हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 27। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 26 तक हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर लिए हैं। जो नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ये हम लोग स्टार्ट किए थे NTPC, BSPCL, SSC GD जितने भी एग्जाम आने वाले उसको देखते हुए यह प्रैक्टिस स्टार्ट किया गया था। और यह स्टार्ट किया था हम लोग एडिटोरिया का वॉल्यूम 2 जो बुक आया था 7500 प्लस सामान्य निधन का बुक MCQ, उससे हम लोग स्टार्ट किए थे। और एक प्रैक्टिस सेट में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 जीके जिसका क्वेश्चन कराया जाता है फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 27 का फर्स्ट क्वेश्चन है। प्रैक्टिस सेट नंबर 27 का पहला क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम था। तो दिया गया जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि सबसे न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य में था। तो था आपका मिजोरम था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। और अगर सबसे कम अगर पूछा जाएगा ओवरऑल में, ठीक है, पूरा इंडिया में कौन सा राज्य में सबसे कम था, तो था आपका अरुणाचल प्रदेश। कितना था, तो 17 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 17 प्रति वर्ग किलोमीटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य ये बताना है। पहला कथन दिया गया कि बेंगुला, ठीक है, वेंगुएला प्रशांत महासागर की एक ठंडी जलधारा, तो यह गलत है। दूसरा है कि समताप मंडल की संवहनीय धाराएं पाई जाती हैं, तो यह भी गलत है। तीसरा है कि सिमुम अरब रेगिस्तान में बहने वाली ठंडी हवा है, तो यह भी गलत है। चौथा है कि ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली एक गर्म और शुष्क हवा है, तो यह सही है। ऑप्शन नंबर सत्य कथन पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबेरा और मुद्रा है डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक तट को किस नाम से जाना जाता है। तो कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को जाना जाता है आपका, वो है आपका किस नाम से, तो वो है आपका जाना जाता है कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। कोरोमंडल तट का ज़्यादा भाग कहाँ पे है, तो कन्याकुमारी यानी कि तमिलनाडु में है, ठीक है। मालाबार तट कहाँ है, तो केरला कर्नाटक में फैला हुआ है। और कोकण तट जो है वो महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक में फैला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त नहीं है। तो महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त नहीं है वो है आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इंडिया लिमिटेड का, ठीक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड का महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। कोल इंडिया लिमिटेड का स्थापना कब होता है, तो इसका स्थापना होता है 1975 में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड इंडिया का स्थापना होता है 1940 में, ठीक है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का स्थापना होता है 1986 में, ठीक है, 1986 में। और गेल इंडिया लिमिटेड का स्थापना होता है कब, तो 1984 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने पर करेगा। तो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, अनुच्छेद, ठीक है, 100 का फर्स्ट। अनुच्छेद 102 में कहा गया है कि संसद के सदस्यों का जो अयोग्यता के बारे में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद जो है 101 में कहा गया है कि संसद को दोनों सदनों के सदस्य को बनाए जोड़े रखने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत में केंद्र राज्य संबंध पर निर्भर करते हैं किस पे। तो भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं, वो निर्भर करते हैं आपका सभी पे, संवैधानिक प्रावधानों पे, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर और बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। तो ये सभी पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। तो चुनाव आयोग से नहीं, आपका चुनाव की अधिसूचना जारी करना यह चुनाव आयोग का, ठीक है, आयोग का काम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि किसने कहा था कि भारतीय संविधान को संघात्मक तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। तो किसने कहा था, तो केसी, ठीक है, केसी वेयर ने कहा था, ठीक, केसी वेयर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि मेयर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो मेयर का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है ये बताना है। पहला कथन है कि उपराष्ट्रपति पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका संविधान से लिया गया है, तो ये सही है। दूसरा है कि उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार प्राप्त है, तो ये गलत है, ठीक है। चौथा है कि उपराष्ट्रपति तीसरा है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, तो ये सही है। चौथा है कि उपराष्ट्रपति बनने हेतु 35 वर्ष की आयु अनिवार्य है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया था कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न दिया गया है कि खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार कब लागू हुआ था? तो खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम जो था वो पहली बार लागू हुआ था 1954 में। 1954 में एक इम्पोर्टेंट हुआ था क्या? तो भारत रत्न जो था वो मिलना शुरुआत हुआ था 1954 से ही, ठीक है, जो 3 लोगों को दिया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 1956 में क्या हुआ था? राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम लाया गया था। 1970 में हुआ था इजराइल और मिस्र के युद्धक विमानों के बीच हवाई युद्ध हुआ था। उसका 1961 में क्या हुआ था? तो कूटनीति सम्मेलन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि मत्स्य एवं खनन किस क्षेत्र से अंतर्गत आते हैं? तो मत्स्य और खनन जो है ये आते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। दूसरा क्षेत्र में क्या आते हैं? तो उद्योग आते हैं, कपड़ा उद्योग, ठीक है, इस्पात उद्योग, ये सभी उद्योग आते हैं, ठीक है, कल कारखाने आते हैं। तीसरा क्षेत्र में क्या आता है? तो बैंकिंग, संचार, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, ये सभी आते हैं तीसरा क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो यह जारी किया जाता है आपका वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है? तो सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है वो आपका अंतिम वस्तु की बिक्री जो है ये शामिल है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का विशेषता है वो है आपका प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, प्रति व्यक्ति निम्न आय, और है आपका प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल। तो 1 और 4 हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि डाकघर बचत संगठनों की सभी जमाओं को किस समग्र मुद्रा आपूर्ति में शामिल किया गया है? तो डाकघर बचत संगठनों की सभी जमाओं की किस समग्र मुद्रा में आपूर्ति में शामिल किया गया? तो वह है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, AM4 में शामिल किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि मौर्य काल में संस्था और संचार का संबंध किससे था? तो मौर्य काल में संस्था और संचार का जो संबंध था वो गुप्तचर व्यवस्था से था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। मौर्य काल के, ठीक है, मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कब किया था? 322 ईसा पूर्व में वो गद्दी पे बैठा था चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन शामिल नहीं है इसमें? तो कन्नड़ साहित्य का जो त्रिरत्न है उसमें कम्मन शामिल नहीं है, रन है, पोन है और पंप है, ये शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? तो 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे वो आपका राजा जय सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। राजा जय सिंह का जो कार्यकाल रहा था वो 1621 से लेकर के 1667 तक रहा था, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म की ब्रजयान शाखा का उदय किस शताब्दी में हुआ था? तो बौद्ध धर्म की ब्रजयान शाखा का उदय हुआ था 5वीं और 6वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक के शासनकाल में संगीत पर पाबंदी लगा दिया गया था? तो संगीत पर पाबंदी लगा दिया गया था औरंगजेब के समय में। औरंगजेब का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1658 से लेकर के 1707 तक था, ठीक है। जहांगीर का कार्यकाल था 1605 से लेकर के 1627 तक, ठीक है, 1627 तक। बाबर का कार्यकाल था 1526 से लेकर के 1530 तक। अकबर का शासनकाल रहा था 1556 से लेकर के 1605 तक था। तो ये जितने भी आपको इंपॉर्टेंट डेट वगैरह लिखाया जाता है तो आप कॉपी पेन लेकर के बैठ सकते हो और इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं आप, ठीक है, ताकि आपको रिवीजन में बहुत ही हेल्पफुल होता है और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपको टोटल आपको जो है वो समझ में आ जाता है। और इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो फुल डिस्कशन कराया जाता है। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। जो भी आप सुझाव देना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स से दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी आप बता सकते हैं कमेंट करके। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वो है आपका अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के दौरान बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? तो ये भाग लिया था आपका शक्र सिंह ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मोडी लिपि का प्रयोग पहली बार किसके लेख में किया गया था? तो मोडी लिपि का पहली बार प्रयोग किया गया था मराठों के लेख में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि गुटेनबर्ग असंतता किसके बीच पाई जाती है? तो गुटेनबर्ग जो है असंतता ये पाया जाता है आपका नीचल मेटल और बाह्य कोर के बीच में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि लाल किला स्थित हीरा महल को किसके द्वारा बनाया गया था? तो लाल किला में स्थित हीरा महल को बनाया गया था बहादुर शाह जफर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। बहादुर शाह जफर द्वितीय जो थे ये अंतिम जो थे वो मुगल बादशाह थे और इनका कार्यकाल रहा था 1837 से लेकर के 57 तक, ठीक है, जो 1857 की क्रांति में भी भाग लिए थे। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल था 1760 से 1806 तक। अकबर द्वितीय का कार्यकाल रहा था 1806 से 1837 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताना है। पहला है कि गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की थी, तो ये गलत है। दूसरा है कि बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन 1 बार हुआ था, ये भी गलत है। तीसरा है कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, तो ये भी गलत है। चौथा दिया गया कि सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष अब्दुल कलाम आजाद थे, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम मजदूर संगठन था। तो भारत का प्रथम मजदूर संगठन था बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 28 है कि चार्टर एक्ट 1813 से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना इसमें कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है कि इसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एक अधिकार को चाय व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया था सभी, तो ऑप्शन नंबर पहला जो है कथन सही है। दूसरा कथन है कि इसने कंपनी के द्वारा अधिकार के लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को मजबूत कर दिया था, तो ये भी सही है। ठीक है। तीसरा है कि भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में था, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा कथन पहला और दूसरा, तो पहला और दूसरा क्वेश्चन है तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया आपका विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, तो ये सुमेलित है। दूसरा है कि समाचार पत्र अधिनियम जो था ठीक है 1908 में, तो ये भी सुमेलित है। तीसरा है कि आपका राजद्रोही सभा को रोकने के संबंधित अधिनियम 1908 में था, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा राइट आंसर, गलत चुनना था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि अग्रलिखित में किसे जेबी नालिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है। तो ठीक है, अग्रलिखित में किसे जेबी नालिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है, तो वो है आपका ज्योतिष। ठीक है, ज्योतिषक विज्ञान नहीं माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस निम्न में से किसका एक संयुक्त उपक्रम है। तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है ब्रह्मोस, वो भारत और रूस का एक जो है वो क्या है, तो संयुक्त उपक्रम है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि थॉमस क्विलफोर्ड अल्बर्ट किसके आविष्कार से संबंधित है। तो यह संबंधित है आपका क्लिनिकल तापमापी से संबंधित है, ये आविष्कार किए थे क्लिनिकल तापमापी का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन 2 भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। तो वह है आपका किसका, तो बल और भार का भौतिक राशियों का इकाई एक ही है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्या है, तो न्यूटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है। तो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच बल कार्य जो करता है उसे संसंजक बल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि CO2 के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। तो CO2 ठोस रूप में शुष्क बर्फ कहा जाता है इसको। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि फास्फोरस की परमाणुकता क्या है। तो फास्फोरस की परमाणुकता है चतुस्थ परमाणुकता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि ग्राफीन होता है क्या। तो ग्राफीन होता है कार्बन का नैनो प्रतिरूप है ग्राफीन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया कि द्रव में ठोस का विलयन का उदाहरण क्या है। तो वह है आपका पारा में लेड विलयन। ठीक है, ये है द्रव में ठोस विलयन का उदाहरण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि निम्न में कौन सा फसली पौधे के प्रयुक्त सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो पौधे के प्रयुक्त सूक्ष्म पोषक तत्व है वो आपका आयरन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है। तो वह है आपका स्थितिज ऊर्जा जो है ऊंचाई के साथ घटता या बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि सेलुलोज उत्पन्न बहुलक में कौन से वर्ग संबंधित है। तो यह संबंधित है आपका अर्ध संश्लेषित बहुलक संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि एंटीहिस्टामिन निम्नलिखित में से किसका प्रति अम्ल है। तो एंटीहिस्टामिन जो है यह संबंधित है किसका प्रति अम्ल है। तो वह आपका सिमेटिडीन का है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में फेफड़े के भीतर गैसीय विनिमय से संबंधित मुख्य संरचनाएं कौन सी है। तो मुख्य संरचनाएं है वायु कोश। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है दिया गया कि एक तंत्रिका कोशिका में डेंड्राइट तथा दूसरी एक एक्सोन के मध्य संयोजन को क्या कहते हैं। तो संयोजन को कहा जाता है सिनेप्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन की क्रियाविधि जो है वो क्या है। तो वो है आपका एक दूसरे के विपरीत काम करने की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि केंद्रक विभाजन में पूर्ण होने के पश्चात होने वाला कोशिका द्रव्य विभाजन क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है आपका साइटोकोसाइनेस कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है आपका कि हवा के परागण निम्न से क्या कहा जाता है। तो हवा के परागण को एनीमोफिली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 48 है, दिया गया कि मशहूर उपन्यास ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास के लेखक कौन है? तो उसके लेखक है BS नॉयपॉल है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना फणीश्वरनाथ रेणु की नहीं है? तो वह आपका विदेशिया जो है फणीश्वरनाथ रेणु का नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ स्थित है? ठीक है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन, गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ स्थित है? स्थित आपका भरतपुर में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह हम लोग सेट नंबर ठीक है 27 जो था उसमें हम लोग 50 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट फुल स्क्रीन के साथ जिस कर लिए हैं। ठीक है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो स्मरणीय तथ्य दिया गया, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, मौर्य वंश के बारे में दिया गया है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और ये गद्दी पे कब बैठा था? 322 ईसा पूर्व में, ये भी ध्यान रख लिया है। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्राकोटस कहा था। ठीक है, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्राकोटस कहा था। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए बिसल शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, मुद्रा राक्षस जो था बुक है जिसका लेखक है कौन? जिसके लेखक है विशाखदत्त। इसमें कहा गया चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द यानी कि निम्न जाति के लोग, ठीक है, निम्न जाति के बारे में जो है इसका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट दिया गया कि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। ठीक है, चाणक्य जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? तो प्रधानमंत्री था। चाणक्य के द्वारा लिखित पुस्तक जो था अर्थशास्त्र पुस्तक था जो राजनीति से संबंधित है। ठीक है, अर्थशास्त्र जो पुस्तक था वो राजनीति से संबंधित था। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट दिया गया कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिका पुस्तक की रचना कौन किया था? तो मेगास्थनीज ने किया था। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि इंडिका जो पुस्तक के लेखक है उसकी रचना किसने किया है? तो आपका मेगास्थनीज ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म का अनुयायी था, इसमें भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा लिया था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो कौन सा धर्म को मानता था? तो जैन धर्म को मानता था। और ये दिशा किसे लिया था? तो भद्रबाहु जो है वो दीक्षा लिया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट दिया गया है और आपका कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो उसका बेटा बिंदुसार बना था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी उसका बेटा बिंदुसार बना था। इसे अग्नि, ठीक है, अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। किसको? तो बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। इसे वायु पुराण में भद्रसार कहा गया था। किसको? तो बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है। इसे जैन धर्म में सिंहसेन कहा गया है। ठीक है, जैन धर्म में सिंहसेन कहा गया है और वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट दिया गया हुआ है आपका कि बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। ठीक है, बौद्ध विद्वान तारानाथ जो थे वो बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। बिंदुसार का उत्तराधिकारी उसका बेटा अशोक हुआ था। ठीक है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो उसका बेटा अशोक हुआ था। 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठता कौन? अशोक बैठता है। अपने राजस्व के समय वह अवंती का राज्यपाल था। कौन? ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि अशोक जो था जब गद्दी पर बैठने से पहले वह कहाँ का राज्यपाल था? तो अवंती का राज्यपाल था। ठीक है, पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया था। ठीक है, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया? तो अशोक वर्धन कहा गया। तो इस तरह हम लोग स्मरणीय तथ्य भी समझ कर लिए हैं। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग अच्छे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसके पहले जो वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो वहाँ से आकर देख लीजिएगा। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।